नमस्कार मित्रों। मैं आपको अपने जीवन के बारे में कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में जो भी हुआ है नई शिक्षा प्रणाली के माध्यम से देखने से मुझे अद्भुत लगता है और मैं उसको शेयर करता रहता हूँ। मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं बचपन में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे जीवन में एक्चुअली अभी तक मेरे जीवन में 3 टर्निंग पॉइंट्स आए, इसके कारण मैं आज इस स्तर पर हूँ और मैं आपसे बातें कर पा रहा हूँ। पहला टर्निंग पॉइंट स्कूल स्टेज में आया था जब मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा था। उस वक्त हमारे पिताजी शिक्षक थे और मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर हुआ करता था। तो 12वीं तक पहुँचते पहुँचते मेरा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा नहीं रहा, लेकिन मेरे पिताजी मुझे अच्छे नंबरों से पास करा के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यह हमसे कहा, 1966 की बात है, कि तुम 1 साल ड्रॉप कर लो और 1 साल बाद तुम परीक्षा दो हायर सेकेंडरी की, ताकि तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे तो तुम्हारा एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाएगा। मैंने उनकी बात मान ली और 1 साल हमने खूब मेहनत किया। 1966 से लेकर 67 तक हमने खूब परिश्रम किया और 67 में परीक्षा दी और भगवान की कृपा से मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे 65% नंबर आए। मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गया। उसके बाद मेरा एडमिशन 2 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए काउंसलिंग हुई। उसमें एक जगह वेटिंग लिस्ट में था और दूसरी जगह एडमिशन हो चुका था। लेकिन जहाँ वेटिंग लिस्ट में था वो हमारे घर के पास था और मैं होम सिक था, इसलिए मैं चाहता था कि वहीं पर मेरा एडमिशन हो। इसलिए मैंने जहाँ एडमिशन हुआ था वहाँ पर हमने एडमिशन छोड़ दिया और फिर दूसरी जहाँ वेटिंग लिस्ट था वहाँ पर फिर मैं आया और वहाँ मेरा नाम लिखा गया। इस तरह से मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया। मैं पढ़ाई करने लगा, लेकिन वहाँ भी 5 साल का कोर्स था हमारा, लेकिन मैं पढ़ने में वैसे ही कमज़ोर था। हॉस्टल में रहता था और वहाँ पर मैं 5 सालों में 4 साल मुझे पेपर के बैक लगे। पहले साल में मुझे करीब 4 पेपरों में बैक लगा था, दूसरे साल में 2 पेपर में, तीसरे साल में 5 पेपर में और चौथे साल में 1 पेपर में बैक लगा था। और हर बार क्या, हम लोगों के यहाँ 3 महीने बाद फिर परीक्षा होती थी और उसमें कंपार्टमेंटल परीक्षा होती थी या सप्लीमेंट्री, मैंने सब सब्जेक्ट में दे सकते थे या सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट में देना था जिसमें बैक लगा था। तो मैं उन्हीं सब्जेक्ट में देता था जो मैं बैक लगा था और उसमें मैं पास हो जाता था, अच्छे नंबरों से पास होता था। इस तरह से मेरा 4 साल निकल गया। 5वें वर्ष में मैं जब पहुंचा तो मैं साल भर हम लोग की कोई परीक्षा नहीं होती थी, साल में 1 ही बार परीक्षा होती थी, एनुअल परीक्षा। ये बहुत बड़ी कमी थी, इसलिए हम लोग पढ़ने में बहुत ढीले ढाले थे। कुछ बच्चे बहुत सिंसियर थे। उसमें एक बच्चा जो था हमारा फ्रेंड, हमारे बेड के बगल में रहता था हॉस्टल में, उसने उसके पास हम लोग जाते थे कुछ सवाल पूछने के लिए। तो वो उस वक्त अपने सिंगल सीटेड रूम में पढ़ता था, तो मैं उसके पास सवाल पूछने जाता था प्रिपरेशन लीव में। 3 महीना 4 महीना का प्रिपरेशन लीव हम लोग को मिला था। तो उसने हमसे एक बात कही कि उसने कहा कि देखिए, अभी तक आप जो आपका पेपर बैक लगता था उसमें आप हम लोग के साथ रहते थे और आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी। 3 महीने बाद फिर हमारे साथ आप आ जाते थे। इस बार अगर आप बैक लगेगा तो आपको जूनियर्स के साथ यहाँ बैठना पड़ेगा। हम लोग तो निकल जाएंगे, लेकिन 3 महीने 4 महीने तक आपको जूनियर्स के साथ रहना पड़ेगा या बैठना पड़ेगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप अभी कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए, मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए 3 महीने में, ताकि आप इस वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण कर जाइए। और फिर इसके बाद नौकरी की बात है, तो इसलिए हम लोग तो नौकरी में चले जाएंगे, लेकिन आप नौकरी में आपको दिक्कत होगी जाने में, इसलिए आपको बहुत महसूस होगा, बहुत ज़्यादा फील करेंगे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसने ये बात कही और मैंने पता नहीं मेरे दिमाग ने उसको स्वीकार कर लिया। मैं उस वक्त 3 व्यक्तियों के कमरे में था। मैंने अपना कमरा चेंज कर लिया, सिंगल सीटेड रूम में चला गया मैं और वहाँ 3 महीने हमने खूब अच्छे से पढ़ाई की और उसका परिणाम ये निकला कि भगवान की कृपा से मैं वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गया। मैं एनुअल से पास हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनुअल से पास हुआ था फाइनल एग्जामिनेशन में। उसके बाद मैं नौकरी में चला गया। ये 2 टर्निंग पॉइंट्स हमारे लाइफ में आए थे, एक स्कूल की स्टेज में, कॉलेज की स्टेज में। 2 मेंटर्स थे, एक हमारे पिताजी और एक हमारा दोस्त, जिसने हमको ये इस तरह की सलाह दी थी। तीसरा टर्निंग पॉइंट हमारे नौकरी में आया। HACL में नौकरी कर रहा था मैं, बहुत साल हो चुके थे और मैं 98 और हमारी कंपनी बहुत जो है वो घाटे में जा रही थी और हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। हम लोग के सारे फैसिलिटी बंद हो गई, सारे पैकेजेज हमारे कर्टेल हो गए थे और बाद में फिर 98 में ऐसा 1998 में ऐसा हो गया कि हम लोग की सैलरी भी रुकने लगी। 3-4 महीने की सैलरी रुकी हुई थी। उसमें हमारा अचानक ट्रांसफ़र यहाँ से गुवाहाटी हो गया, बहुत दूर। भिलाई से ट्रांसफ़र गुवाहाटी हो गया, करीब 2000 किलोमीटर दूर था और मैं बहुत परेशान हो गया और मेरे पास पैसे भी नहीं थे और क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल कॉलेज में और
कंपनी के पास भी पैसे नहीं थे, मेरे जाने का भी खर्चा कंपनी ने नहीं दिया, इसलिए मैं बहुत ही दुखी था, बहुत परेशान था और मुझे लेकिन ज़बरदस्ती गुवाहाटी जाना पड़ा। 1 महीने के बाद वहाँ से मैं जब आया छुट्टी लेकर के, तो मैं एक पुराने मित्र जो प्लांट में हमारे साथ काउंटर पार्ट थे हमारे, वो इंजीनियर थे फिर पीएचडी में, उनसे मुलाकात हो गई और वहाँ पर उन्होंने बहुत सी बातें कही हमसे, हमने हमारी बातें सुनी और हमको एक प्रस्ताव दिया कि नई शिक्षा प्रणाली कार्यक्रम शुरू हुआ है, मैं भी इसमें ज्वाइन किया हूँ और मैं भी इसकी जानकारी ले रहा हूँ, आप भी इसकी जानकारी लीजिए, आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। मैंने उनकी बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरे स्वभाव में जो लिहाजपन था, जो दूसरों की बात सुनने की नहीं मानते हुए भी आदत थी, जो हमने 2 अवसरों पर ऐसा किया था, वही चीज़ यहाँ भी हमने की और उनकी बात हमने मान ली और वो जो बोलते गए मैं करता गया। उन्होंने हमें मीटिंग दिखाया, लोगों से मिलवाया, लोगों से बात करवाया, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ मुझे बहुत सी प्रेरणा मिली, बहुत कुछ समझ में नहीं आने के बाद भी मैं वहाँ पर आकर्षित हुआ। फिर उन्होंने मुझे पुस्तकें दी कि आप गुवाहाटी जाते हैं, रास्ते में 2 दिन का समय लगता है, ट्रेन में आपका समय बर्बाद होता है, वहाँ भी आप बैठे रहते हैं, वहाँ भी आपका समय बर्बाद होता है, काम धाम चूँकि है नहीं, इसलिए आपके मन में हमेशा तनाव रहता है, इसलिए आप इन पुस्तकों को ले जाइए और इसको पढ़िए। पढ़ने में इंटरेस्ट भी बिल्कुल नहीं था, मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मेरी आदत थी पढ़ने की, लेकिन फिर भी उनके लिहाज से मैंने पुस्तकें ले ली। उन्होंने 3 पुस्तकें दी थी, उसमें पहली पुस्तक थी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जो बड़ी सोच का बड़ा जादू, हिंदी वर्जन है। दूसरा रिच डैड पुअर डैड और तीसरा दिया था उन्होंने से येस टू योर पोटेंशियल, अपनी क्षमता को पहचानिए। 3 पुस्तकों को मैं ले गया और ट्रेन में अच्छे से पढ़ता रहा, मजबूरन पढ़ना पड़ा, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा 3 महीने तक, 2-3 महीने तक मैं उस किताब को पढ़ा हूँ और तीनों किताब को अच्छे से पढ़ा हूँ और मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ है समझ में आई। पहली चीज़ ये समझ में आई कि मेरा दिमाग बहुत बंद है, मेरा दिमाग बहुत ही सीमित है, मैं बहुत कम सोचता हूँ, मैं बहुत कम जानता हूँ, मेरे अपने बारे में मुझे पता नहीं, जीवन के बारे में पता नहीं, अपनी क्षमताओं के बारे में पता नहीं, मेरे अंदर असीम क्षमता छिपी हुई है, मैं जो चाहता हूँ सो चाहूँगा कर सकता हूँ। ये सब बातें पता चली। कुछ मन पे सवाल भी उठे, पैसे के बारे में सवाल उठे कि पैसे के बारे में क्यों कमी है हमारे पास, जबकि मैं इंजीनियर हूँ, पब्लिक सेक्टर में काम किया हूँ। अभी तक मुझे ये बताया गया था कि आप अच्छे से नौकरी करोगे, अच्छे इंजीनियर बनकर नौकरी करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और पैसे की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन मेरी पैसे की समस्या हल नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? तो इन पुस्तकों को पढ़ने से ये भी पता चला कि पैसे की समस्या क्या होती है और क्यों हल नहीं होती और कैसे हल किया जा सकता है। इन सब बातों को पढ़ने से मेरे दिमाग में बहुत बड़ा प्रभाव है, मेरा दिमाग खुलने लगा, ओपन अप होने लगा। इसके कारण हमको बहुत फ़ायदा हुआ, एक आत्मविश्वास जगा और अपने ऊपर विश्वास जगने लगा। फिर मैं इसका अच्छे से अध्ययन करने लगा, करते करते कंसिस्टेंसी बनाए रखी हमने। मैं जब भी होता तो मीटिंग अटेंड करता, फिर कुछ कैसेट्स होते थे, कैसेट भी सुनता था मैं, किताबें लाता था, फिर उनसे दूसरी किताबें ले जाता था। पैसे नहीं थे इसलिए मैं ख़रीद नहीं पाता था किताब या कैसेट, इसलिए वो हमें लिबरली देते थे, लिबरली हमको उधार में देते थे और वहाँ से मैं लाता था। लेकिन वो यही बोलते थे कि इसको आप बचा के रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा, आप ला के वापस दीजिए, मैं फिर दोबारा दे दूँगा वापस। इस तरह से हमने करीब करीब 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर नहीं से नहीं भी तो कम से कम हमने 40-50 किताबें पढ़ी और करीब करीब 100 कैसेट सुने और उसके बाद मीटिंग बहुत सारे अटेंड की, छोटी छोटी मीटिंग्स यहाँ हर हफ्ते होती थी, उसमें भिलाई आता था तो मीटिंग अटेंड करता था। फिर उसके बाद रायपुर में मीटिंग होती थी, वो भी वहाँ भी बड़े 2 महीने में बड़ी मीटिंग होती थी। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को भी हमने अटेंड किया, जहाँ से कि मुझे अपने ऊपर विश्वास आया, यहाँ के रिवार्ड्स दिखे, क्या क्या रिवार्ड्स हैं मुझे मिल सकते हैं जीवन में और हमको क्या चाहिए, हमारी क्षमताएँ क्या हैं, हम कितने सक्षम हैं, इसके बारे में हमें वहाँ पता चला। इस तरह से मैं सीखता गया और मुझे जानकारी मिलती गई और मेरे अंदर ये आज विश्वास मेरे आ गया कि मुझे इस चीज़ों को समाज को बताना है, समाज को इसको परिचित कराना है। समाज में हम लोग नहीं जानते, समाज में लोग भटक रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, अधेड़ उम्र के हों या बूढ़े हों, महिलाएं हों या पुरुष हों, सभी भटक रहे हैं। सभी समय के हिसाब से जो बदलाव आ रहा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं और उसी कारण भटकाव बढ़ता जा रहा है, उनकी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है, इससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है, संबंधों पर असर पड़ रहा है। ये सोच के हमने ये तय किया कि इसका प्रसार हमको बहुत तेज़ी से करना है। मेरे मन में बहुत सी भावनाएँ आने लगी और मैं अपने मेंटर से पूछ के उनकी आज्ञा लेकर के, उनकी इजाज़त लेकर के हमने इसका प्रसार शुरू किया। पुस्तकों को, कैसेट्स को मैं बराबर अपने साथ रखता था, लोगों को देता था और दिखाता था। यहाँ तक कि मैं स्कूल, कॉलेज में भी अप्रोच करने लगा, वहाँ भी जाकर लोगों को हमने बताना शुरू किया, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को बताना शुरू किया और बहुत सारे लोगों को बताया हमने।
कई स्कूल कॉलेजेस ने हमको सर्टिफिकेट्स दिए हैं प्रेजेंटेशन के लिए कि आपने हमको बहुत अच्छी चीज़ बताई है, और वहाँ से मैं संपर्क में रहता हूँ। बहुत से लोग इसमें जुड़े भी हमारे साथ काम भी कर रहे हैं। यहाँ से जो सरकारी संस्थान, जो ट्रेनिंग के संस्थान है, रोज़गार संस्थान है, जो जहाँ से रोज़गार मिलता है, वहाँ भी हमें बुलाया जाता था, और वहाँ भी हमें कैपेसिटी बिल्डिंग, पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हमको बुलाया जाता था, और मैं बता रहा था। 3 ज़िलों में, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर, 3 ज़िलों में मैं जाता था, और वहाँ पर मैं इसका कार्यक्रम करता था। कोरोना तक मैं गया हूँ, कोरोना काल तक के पहले तक मैं गया हूँ, उसके बाद मेरा जाना बंद है, लेकिन मैं ऑनलाइन में हमेशा संपर्क में रहता हूँ। आज मेरे पास 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें एक HACL के संबंधित लोग हैं और दूसरे हमारे कॉलेज के संबंधित लोग हैं। दोनों हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, प्रिय मित्रों का ग्रुप है। मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, बचपन में रह चुका हूँ, अपने जीवन के आरंभिक क्षणों में रह चुका हूँ, इसलिए मैं उन्हें हमेशा ये सब बताता रहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ। कुछ लोग इसमें जुड़ भी गए हैं, बहुत सारे लोग किताब पढ़ रहे हैं या CD सुन रहे हैं, मीडिया शेयर सुन रहे हैं। अब तो मीडिया शेयर में सारी चीज़ें आ गई हैं, ऑनलाइन ही मीटिंग्स हो रही है, इसके कारण बहुत फैसिलिटी बढ़ गई है। इसलिए मैं आज इसका महत्व समझ के आपको इसके बारे में बता रहा हूँ और अपनी चीज़ें रख रहा हूँ। आप इसको ज़रूर अवश्य इसे सोचें, इसको दिमाग में रखें, इसके महत्व को समझें। मेरे अगर दिमाग में, मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आ सकता है, तो आपके जीवन में भी टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन आप उसको कितना अवेल कर पा रहे हैं, उसका लाभ उठा पा रहे हैं, ये आप देखिए। आपका दिमाग कितना खुलना चाहिए, वो आपको पता चलेगा पुस्तकों को पढ़ने से। धन्यवाद, और अभी आपसे बातें करूँगा। नमस्कार।